साबुत मसर के अंदर बादाम का दूध डालें और फिर कमाल देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी दाल की खास रेसिपी जो सादा भी है, ग़िज़ाइयत से भरपूर भी और जायके में लाजवाब। साबुत मसर जब उसमें हम शामिल करेंगे बादाम का दूध तो बनती है क्रीमी, नरम और हल्की सी डिश जो बच्चों, बुजुर्गों और हर उम्र के अफराद के लिए बेहतरीन है। ऐसी मुफीद रेसिपी शायद आपने पहले कभी ना देखी हो, तो आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है और इस नए जायके का जादू आप खुद महसूस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे 1 कप मसर। मैंने इसे 3 घंटे पहले भिगो दिया था ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अब पतीली में ऐड करेंगे और साथ हम इसमें 2.5 से 3 गिलास जो है पानी का ऐड कर देंगे। आप जितनी क्वांटिटी में मसर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी हस्बे ज़रूरत जाएगी, बहुत कम मसाले जाएंगे। लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून और साथ ही दरमियाने साइज का बारीक टमाटर कट करके ऐड कर देंगे। रेड पेपर 1 टेबल स्पून ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर कवर करके पकने के लिए रख देंगे। जब इसके अंदर एक अच्छी तरह से बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसको चेक कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसके अंदर बॉईल आना स्टार्ट हो गया। आपने एक दफा इसके अंदर चम्मच हिला देना है और फ्लेम को आपने लो टू मीडियम कर देना है। इसको मिक्स करके आप इसको पकने के लिए रख दीजिएगा तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। बीच बीच में से आप इसको चेक करते रहिएगा कि दाल कितनी क्वांटिटी तक गल गई है। तो अब ये देखिए मैंने 20 मिनट के बाद दाल को देखा है तो ये काफी हद तक जो है सॉफ्ट हो गई है। टमाटर भी अच्छी तरह इसके अंदर घुल गए हैं। ये देखिए हम इसको और ज्यादा क्रीमी और मजेदार करने के लिए हम इसको थोड़ा सा जो है मैश कर लेंगे। ये मैशर की मदद से, आपके पास अगर घोटना है लकड़ी वाला आप उससे भी मैश कर सकते हैं। तो ये देखिए हल्का सा मैंने मैश कर लिया है, टमाटर इसके साथ मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद देखिए एवरीवन, जो दाल है वो तकरीबन अच्छी तरह से गलकर रेडी हो गई है। अब हमने इसके अंदर जो मेन चीज डालनी है ना वो मैं आपको बताऊंगी। चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं और अब खास चीज आ जाती है ये बादाम का दूध। बादाम का दूध आप बाजार से भी ले सकते हैं और घर के अंदर भी इसको बना सकते हैं। बादामों को भिगो के इसका छिलका उतार के ग्राइंडर में हाफ कप पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लें और इसको स्ट्रेनर की मदद से छान के तो इस दूध को आप इस दाल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए जबरदस्त सी हमारी जो दाल है, क्रीमी क्रीमी सी मजेदार सी बनकर इतनी मजे की ये रेडी होगी ना कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, बड़ों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये दाल बनकर रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसका जबरदस्त सा भगार रेडी करना है, तड़का जिसे कहते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसमें हस्बे जरूरत मैंने ऑयल ले लिया, आप चाहें तो बटर या देसी घी भी ले सकते हैं। अब इसमें कुछ जो है भगार की चीजें जाएंगी। लहसुन मैंने लिया है 4 से 5 जवे। इसमें लहसुन का भगार दिलता है बहुत मजे का। तो ये हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद जब इसका टेस्ट इस दाल के अंदर आएगा ना कि मजा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 टीस्पून जो है जीरा डाल देंगे। जीरे के भी आपको पता है कितने बेनिफिट होते हैं और जब ये दाल के साथ इसमें हम खाते हैं ना तो इसका क्या ही फ्लेवर और क्या जबरदस्त इसका जायका आता है। अब मैं इस दाल के और बादाम के दूध के साथ इसके बेनिफिट बता देती हूँ। प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर है। दिल, हड्डियों और दिमाग और जल्द के लिए बहुत मुफीद है। बच्चों, बुजुर्गों के लिए बेहतरीन है। कब्ज, कमजोरी को और थकन को दूर करती है। कुव्वत मुदाफियत बढ़ाती है। दूध ना हजम होने वाले अफराद के लिए बादाम का दूध एक बेहतरीन गिजा है। अब मैं इसके आपको थोड़े साइड इफेक्ट भी बता दूं। जो लोग नहीं खा सकते, जिन्हें दाल से और बादाम से एलर्जी है, वो अफराद ये रेसिपी नहीं खा सकते। और क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज्यादा होता है तो हसास मैदे वाले इसे थोड़ी मिकदार में खा सकते हैं। बादाम का दूध हमेशा साफ सुथरी जगह और ताज़ा पानी से तैयार करें। दाल को अच्छी तरह पकाएं वरना हजम होने में दुश्वारी होगी। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको खा सकती हैं। जिनके मैदे में प्रॉब्लम है, जिनको गैस का प्रॉब्लम है, जिनको अल्सर का प्रॉब्लम है, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस दाल को, इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मजेदार सी क्रीमी, सेहत से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर साबुत मसूर की दाल बादाम के दूध के साथ बनकर कमाल की रेडी हो गई है। इसको अब कवर करके रख देते हैं और इसको फिर अब हम डिश आउट कर लेते हैं।
तो एवरीवन ये हमने प्यारा सा बाउल ले लिया है। इसके अंदर अब हम ये मजेदार सी साबुत मसर की दाल जो बादाम के दूध के साथ हमने तैयार की है ये ऐड कर देंगे। कितनी मजे की लगेगी और इतनी टेस्टी के सब लोग इसकी तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। एक नई डिश आपके किचन की शान को बढ़ा देगी। अब ये भगार वाला जो ऑयल था मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, ये हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे ताकि इस खाने में तो मजेदार ही है, देखने में और ज्यादा खूबसूरत लगे कि दिल ललचाए जल्दी जल्दी खाने का। धनिया गार्निश कर देंगे और ये देखिए जी हमारी मजेदार सी साबुत मसूर की दाल और विद बादाम के दूध की रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। इतनी शानदार, इतनी मजेदार, इतनी टेस्टी कि हर कोई खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे रोटी के साथ, या आप इसे नान के साथ, या जो लोग डाइट करना चाह रहे हैं वो इसको खाली स्पून के साथ भी खा सकते हैं। तो आपने देखा ये साबुत मसूर की दाल में दूध, बादाम का दूध डाल के इतनी शानदार ये रेसिपी बनकर रेडी हुई है ना कि सब लोग आपकी इस दाल की तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसी बनी है। तो देखते हैं, जबरदस्त सा जायका, खुशबू तो कमाल की आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मजेदार और बहुत ही टेस्टी। तो आपने देखा ये सिर्फ चंद सादा अज्जा से हमने बनाई है एक नई ग़िज़ाइत से भरपूर मजेदार दाल। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक दिलचस्प रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।